हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फाइनेंस गाइड विद आरएम में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पेंडेमिक कोविड-19 की वजह से आज पूरा विश्व लॉकडाउन है, जिससे दुनिया भर की सभी अर्थव्यवस्थाएं बुरे दौर से गुजर रही हैं, जिसका सीधा असर विश्व की शेयर मार्केट पर भी दिखाई दे रहा है, जिसका असर भारत की अर्थव्यवस्था एवं शेयर मार्केट पर भी पड़ा है। आज लगभग सभी इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो नेगेटिव रिटर्न दे रहे हैं, बल्कि कुछ इन्वेस्टर्स ऐसे भी हैं जिन्होंने न केवल इस बेरिश मार्केट में अपनी जो पूंजी है उसको सेव किया है, बल्कि उस पे हैंडसम रिटर्न भी कमाए हैं। जिस स्कीम में उन्होंने इन्वेस्ट किया है उसका नाम वैल्यू डिस्कवरी इक्विटी स्कीम्स है। इस स्कीम्स ने बेरिश मार्केट में हमेशा आउट परफॉर्म किया है। जैसा कि आपको मालूम है कि जैन 2020 से लेकर मार्च 2020 तक इंडियन जो शेयर मार्केट है उन्होंने 40% तक के नेगेटिव रिटर्न दिए हैं। कंपैरेटिवली इन फंड्स ने इतनी गिरावट नहीं दिखाई है, लेकिन जैसे ही अप्रैल मंथ में एक पुल बैक आया है जो उसमें इस कैटेगरी ने मार्केट को आउट परफॉर्म किया है। इसने पहली बार नहीं किया है, लेकिन ये लास्ट 15 ईयर से ऐसा करती आई है कि इन्होंने जितने भी बेरिश जोन आए हैं उन सब में जैसे ही पुल बैक आया है उसमें इसने आउट परफॉर्म किया ही किया है। इसी वजह से ये स्कीम न केवल इन्वेस्टर्स की मनी को प्रोटेक्ट करती है, बल्कि उस पर रिटर्न भी कमा के देती है। आइए अब मैं इनके कुछ आंकड़े आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ जो दिखाते हैं कि कैसे जो ये स्कीम्स हैं इन्होंने बियर मार्केट में भी हैंडसम रिटर्न दिए हैं और मार्केट को आउट परफॉर्म किया है। दोस्तों, जैसा कि आप देखेंगे कि लास्ट 23 डेज में इन फंड्स ने 13% के रिटर्न दिए हैं, जबकि जो हमारे मेन इंडेक्स हैं एनएससी और बीएससी उन्होंने केवल 7.4% के ही रिटर्न दिए हैं। जबकि इस स्कीम के जो टॉप फंड्स हैं जैसे आईसीआईसीआई प्रू है, एचडीएफसी प्योर वैल्यू फंड है, आदित्य बिरला प्योर है, उन्होंने 14% तक के रिटर्न दिए हैं। आइए जानते हैं कि क्या खास है इस स्कीम के इन्वेस्टिंग स्टाइल में, ताकि जिससे ये बेरिश मार्केट में भी एक अच्छा रिटर्न कमा के देते हैं। जो इन्वेस्टमेंट करने की जो पहली प्रक्रिया है वो ये कि ये गुड क्वालिटीज़ कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। यानी सबसे पहले ये स्कीम क्वालिटीज़ कंपनी को सर्च करती है जो QGLP मॉडल पर काम करती है, यानी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए बिजनेस की और गुड गवर्नेंस हो जिस कंपनी की, जो कंपनी लंबे समय तक चलने वाली हो और जो प्रॉफिट कमा रही हो, यानी जिन कंपनीज के प्रोडक्ट पर लोगों का भरोसा होता है, ऐसी कंपनीज में ये स्कीम इन्वेस्ट करती है। सेकंड, बिटन डाउन स्टॉक्स। अच्छी कंपनी सर्च करने के बाद उनमें से ये कंपनी फिल्टर करती है कि कौन से जो स्टॉक्स हैं वो अपने जो हिस्टोरिकल प्राइस हैं उनसे काफ़ी करेक्ट हो चुके हैं। उसके बाद ये इनमें रिसर्च करती है। ये कंपनीज ऐसे स्टॉक्स को पकड़ती है जो अभी अपने हाई जो उनके लेवल थे उनसे काफ़ी नीचे गिर चुके हैं, जिससे अब इनको लगता है कि अगर हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे जो हमारी पूंजी है उसमें ज़्यादा जोखिम नहीं है, उसको और नेगेटिव रिटर्न्स में तब्दील नहीं करेंगे। ये स्कीम जो बॉटम फिनिशिंग प्रक्रिया पर काम करती है। जैसा कि आपको मालूम है जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स होते हैं वो हाई जो पीई स्टॉक्स होते हैं उनसे निकलकर जो लो पीई स्टॉक्स होते हैं, यानी जो स्टॉक्स चले नहीं हैं अभी तक मार्केट में, उनमें पैसा ट्रांसफ़र करते हैं। यही स्कीम जो है ये पहले ही उन स्टॉक में निवेश कर चुकी होती है, जिससे जब ये मार्केट में करेक्शन आने की संभावना होती है तो जो ये स्टॉक्स हैं ये इनको अच्छा रिटर्न कमा के देते हैं। इन्वेस्ट इन साइक्लिकल बिजनेस। जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ बिजनेस साइक्लिकल होते हैं, उनमें अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड आते जाते रहते हैं। ये स्कीम्स ऐसे साइक्लिकल स्टॉक्स पर ध्यान देती है जो अभी डाउन ट्रेंड में है, और जैसे ही बिजनेस का साइकिल टर्न अराउंड होगा वैसे ही ये कंपनीज आउट परफॉर्म करना स्टार्ट कर देंगी। इससे ये स्टॉक्स काफ़ी सस्ते वैल्यूएशन पर मिल जाते हैं और बाद में ह्यूज रिटर्न कमा के इनको देते हैं। बेटर फाइनेंशियल्स। इन्वेस्टर जब किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो सबसे पहले उसके फाइनेंशियल्स को देखते हैं, जिससे मालूम चल जाता है कि कंपनी में ग्रोथ की संभावनाएं हैं या नहीं। इन्वेस्टर्स उसकी सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ, EBITDA मार्जिन और उसकी जो रिटर्न रेशो होती है जैसे डेट टू इक्विटी रेशो हो गई, उस तरह की जो रेशोज हैं उनकी जांच करते हैं, जिससे
ये मालूम चल जाता है कि ये कंपनी में संभावनाएं क्या हैं। ये स्कीम भी उसी तरह फाइनेंस को पढ़ती है, जो उनके फाइनेंशियल्स होते हैं उनको बेहतर ढंग से रीड करती है, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेती है। ये स्कीम ऐसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने को प्रायोरिटीज देती हैं जो अपने सेक्टर में लीडर्स होती हैं, जो अब उनके पीयर्स कंपनी है उनको बीट कर सकती है, यानी उनकी जो कंपटीटर कंपनी है उनको आउट परफॉर्म करने में सक्षम होती हैं। ऐसी ही कंपनी जो बुरा दौर आता है उसमें इन्वेस्टर्स की पूंजी न केवल प्रोटेक्ट करती हैं बल्कि उनमें रिटर्न भी कमाती हैं। आउट परफॉर्म इन नियर फ्यूचर, कुछ कंपनी के जो स्टॉक्स होते हैं किसी रूमर या किसी न्यूज़ की वजह से नीचे आ जाते हैं, जिससे जो उनके वैल्यूएशंस हैं वो सस्ते हो जाते हैं। ये स्कीम भी ऐसी जो कंपनीज हैं जिनके शेयर्स अब अपने हाई लेवल से करेक्ट हो चुके हैं किसी न्यूज़ या रूमर की वजह से, उन पर अपना ध्यान देती है और वहाँ पर जो अपनी जो इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी है उसको लगा के ये उन स्टॉक्स का सिलेक्शन करती है, जिससे क्या होता है कि जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो एक, या जो हम कह सकते हैं मार्केट होती है, वो एक समय के बाद उस न्यूज़ को, उस रूमर को डिस्काउंट कर देती है, जिससे बाद में स्टॉक चलना शुरू होते हैं। अगर आप उस स्टॉक्स को नीचे लेते हो तो बाद में वह स्टॉक आपको अच्छा रिटर्न कमा के देते हैं। उसी तरह ये स्कीम भी ऐसे स्टॉक्स को पकड़ती है जो अपने ऊपर से काफ़ी करेक्ट हो चुके होते हैं किसी न्यूज़ या रूमर की वजह से, और अब उनमें पोटेंशियल है कि वो ह्यूज रिटर्न आपको जनरेट करके दे सकें। अब मैं आपको टॉप 5 वैल्यू फंड्स के बारे में बताऊंगा। पहले नंबर पे है ICICI प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड, सेकंड आदित्य बिरला सन लाइफ प्योर वैल्यू फंड, थर्ड HDFC कैपिटल बिल्डर वैल्यू फंड, फोर्थ L&T इंडिया वैल्यू फंड, फिफ्थ टाटा इक्विटी PE फंड। दोस्तों ये तो हुई फंड्स की बात। अब यहाँ पे आप शिप भी कर सकते हैं और लमसम अमाउंट भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे रिटेल जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो यहाँ पे जो स्टॉक सेलेक्ट भी कर सकते हैं, जिनमें वो एक स्टैगर्ड वे में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे जैसे जो रिटेल इन्वेस्टर होते हैं उनके पास सर्च करने की, रिसर्च करने की इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, जो टॉप 5 फंड्स हैं उनकी शेयर होल्डिंग निकाल लें और वहाँ से जो भी कॉमन है, जो भी स्टॉक कॉमन है इन 5 फंड्स में, उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अदरवाइज जो 5 जो ये फंड्स हैं इनके जो हाईएस्ट शेयर होल्डिंग है, जिसमें इन्होंने सबसे ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, उन स्टॉक्स में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो, जिससे आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा और जो आपकी जो रिसर्च करने का टाइम है वो भी आपका बचेगा, क्योंकि ऑलरेडी जो इन फंड्स के मैनेजर हैं उन्होंने काफ़ी रिसर्च करने के बाद ही इन जो स्टॉक्स हैं ये सिलेक्ट किए हुए हैं। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये सभी के सभी स्टॉक्स बहुत ही अच्छे हैं जिनमें आप पैसा इन्वेस्ट करके रिटर्न कमा सकते हो। अगर मैं इन फंड्स के हिस्टोरिकल रिटर्न्स की बात करूं तो इन स्कीम ने 16.3% CAGR यानी कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट की दर से रिटर्न दिए हैं सिंस 2005। अगर मैं सिप की बात करूं तो इसने 19% के रिटर्न दिए हैं लास्ट 5 ईयर्स में। और यदि मैं केवल अप्रैल महीने की बात करूं तो ICICI प्रो ने सबसे ज़्यादा 13%, आदित्य बिरला ने 11% और HDFC प्योर वैल्यू ने 10.39% के रिटर्न दिए हैं। अगर मैं आपको कारण बताऊं कि ये फंड आउट परफॉर्म क्यों कर रहे हैं इस बेयरिश मार्केट में भी, तो सबसे पहले जो कारण यह है कि इस फंड के जो पोर्टफोलियो की PE वैल्यू होती है वो कम होती है कंपेयर टू इन जो हमारे मेन इंडेक्स हैं उनके PE रेशियो से। अगर मैं हाल फिलहाल की बात करूं तो इन फंड्स के PE वैल्यू 12% है, जबकि हमारा इंडेक्स 19% के PE पर ट्रेड कर रहा है, जिससे ये स्कीम अभी सस्ते वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रही है और जिससे यहाँ पे जो करेक्शन आने की संभावना कम है। सेकंड कारण ये है कि ये स्कीम पहले ही जो काफ़ी करेक्शन यानी करेक्ट हो चुके शेयर्स में निवेश करती है, जिससे आगे आने वाले समय में करेक्शन की संभावना बहुत कम होती है, क्योंकि ये बीटन डाउन स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करती है। थर्ड पॉइंट ये है कि जैसे कि आप जानते हैं कि जब मार्केट हाई वैल्यूएशन पर
ट्रेड करती है। तो जो स्मार्ट इन्वेस्टर हैं वो वहाँ से निकलकर जो बीटन डाउन स्टॉक्स होते हैं, जो अभी तक चले हुए नहीं होते हैं, उन स्टॉक में पैसा मूव करते हैं, जिससे क्या होता है कि जो ये करेक्शन वाले स्टॉक्स हैं वो अब धीरे धीरे मूव करने लगते हैं और एक अच्छा खासा रिटर्न देते हैं जब मार्केट फॉल होता है। फोर्थ रीज़न ये है कि ये, जैसा मैंने पहले बताया कि ये जो स्कीम है ये साइक्लिकल बिजनेस होती है, उनमें से भी स्टॉक्स पिक करती है, उनमें से जो अच्छी कंपनी है उनमें जो ट्रेड कर रही हैं उनको पिक करती है एक डाउन ट्रेंड में, क्योंकि उनको मालूम है कि कुछ समय के बाद जब ट्रेंड रिवर्सल होगा तो अप ट्रेंड भी आएगा और वो कंपनीज आउट परफॉर्म करेंगी मार्केट को, जिससे इनको ह्यूज रिटर्न जनरेट करके देंगे। अब मैं आपको बेस्ट वैल्यू डिस्कवरी फंड बता रहा हूँ जो ICICI प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड है। दोस्तों, अगर मैं ICICI प्रूडेंशियल वैल्यू फंड की बात करूँ तो उसने लास्ट 1 मंथ में 21.68% रिटर्न दिए हैं। अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ, अगर किसी इन्वेस्टर ने इसमें अगस्त 2004 में जब ये फंड लॉन्च हुआ था उस समय 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए हुए थे, तो आज जो उसकी वैल्यू है 1,18,120 रुपये हो चुकी होती है। 17.04% CAGR की दर से रिटर्न दिए हैं जिसने। अगर मैं लीनियर टर्म में कहूँ तो इसने हमारे पैसे को 11 टाइम्स कर दिया है। तो आप खुद ही देख सकते हैं कि ये कितना कंसिस्टेंट परफॉर्मर है।